हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम एचटेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, जो कि एक थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि इवान पावलोव ने दी थी। इसमें हम एसएस टाइप लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग थ्योरी। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि इस क्लासिकल में डबल एस आता है और सी फॉर क्लासिकल, सी फॉर कंडीशनिंग। तो डबल एस से हम एसएस टाइप याद कर सकते हैं, सी एस एस क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस स्टिमुलस। ठीक है, इसको एस टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। जो स्टिमुलस होता है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। जो नेचुरल होता है वो बायोलॉजिकल नीड होते हैं, लाइक फूड, हमें खाना खाना है क्योंकि भूख लगती है तभी जिंदा रहेंगे, खाना खाएंगे तो फिर इसमें नेचुरल में हमारा बायोलॉजिकल नीड वाला फूड आ जाएगा, जो कि नेचुरल स्टिमुलस है। और जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, लाइक बेल बजाई फिर फूड दिया, ठीक, तो ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। जैसे हॉस्टल में होता है ना कि 8 बजे बेल लगी तो फोड़ जाएंगे, तो सेम उस टाइप का ही होता है। नेचुरल स्टिमुलस को आर्टिफिशियल स्टिमुलस से जोड़ा जाता है, जिससे कि खाना ना भी जाए तो घंटी बजे तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाए। ठीक है, फादर ये सब, चलो मैं इस चीज़ को, जो मैंने ये लाइन बोली है ना, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इनका ना बेग नाम का कुत्ता था, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फूड दिया, कुत्ते के मुंह में लार आई, उसने फूड खा लिया। फिर सेकंड टाइम में इन्होंने क्या किया, जो उसने फूड दिया, लार आई, तो फूड क्या हुआ, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और जो उसकी लार आई थी वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया, रिप्लाई हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने यही किया था कि फूड दिया, लार आई, तो अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, न्यूट्रल रिस्पॉन्स दिया, मीन्स की घंटी बजाए, तो कुत्ते को फ़र्क ही नहीं पड़ा, घंटी बजी तो क्या करें, कोई बात नहीं, नो रिस्पॉन्स, ना लार आई ना कुछ, और सुनता रहा, ठीक है, बैठा रहा आराम से जैसे बैठा था। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जो बेल थी ना, न्यूट्रल स्टिमुलस, उसको उन्होंने अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया, लाइक फूड के साथ जोड़ दिया। अब बेल बजी, ठीक है, थोड़ी देर में खाना आया, ओके। फिर बेल बजी, फिर थोड़ी देर में खाना आया, फिर बेल बजी, फिर तो मतलब ऐसे करके बहुत सारे दिन बीत गए। तो फिर कुत्ते को पता चल गया कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो पहले से ही उसने लार टपकाना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब कंडीशनिंग हो गई। तो फिर क्या हुआ, जब कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया, जो कि बेल थी, घंटी थी, अब कंडीशनिंग हो गई है तो फिर कंडीशनिंग स्टिमुलस बोल दिया बेल को, और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स भी आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा। मीन्स क्या हुआ कि कंडीशनिंग क्यों बोला हमने, कि जब कंडीशनिंग हो गई तो बाद में ना बेल तो बजी लेकिन फूड नहीं आया, तो कंडीशनिंग बेल, तो उसको ये लगा कि फूड आने वाला है। तो जैसे ही बेल बजी फूड तो आया नहीं, लेकिन कुत्ते के मुंह में से लार तो पहले ही टपक चुकी थी। तो नोट नेचुरली ना हो, अब ये नेचुरली नहीं रहा, अब ये कंडीशनिंग हो गया है। ठीक है, बेल बजी और लार आ गई लेकिन फूड नहीं आया। अब इसमें हम ना कुछ चीज़ें ये पढ़ते हैं, ये कह सकती हूँ मैं, सबसे पहले स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है। मीन्स इसमें क्या होता है कि 3 महीने तक ना तो बेल बजी ना ही खाना आया, तो मतलब क्या हुआ, और फिर अचानक 3 महीने बाद बेल बज गई, तो क्या हो गया, फिर कुत्ते के मुंह में से लार टपक गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर आता है हमारा जनरलाइजेशन। इसका मीन्स क्या होता है, कोई भी घंटी की आवाज़ आए, चाहे कूड़े वाली घंटी हो, चाहे आइसक्रीम वाली घंटी हो, कुछ भी हो, कुत्ता हर एक घंटी पे लार टपका रहा है, तो ये जनरलाइजेशन हो गया, सामान्यीकरण हो गया। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब उसको डिस्क्रिमिनाइज कर पा रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि ये तो कूड़े वाले की घंटी है, ये मेरे खाने वाली बेल है, ये मेरी आइसक्रीम की घंटी है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। एक्सटिंक्शन क्या होता है कि मतलब कि बहुत दिनों तो खाना और घंटी कुछ नहीं बजा तो एक्सटिंक्ट हो गया, अब लार आवार कुछ नहीं आता। ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, जब सलाइवा जो है बेल बजते ही आ जाती है। कंडीशन स्टिमुलस, जो बेल बजी, ठीक है, कंडीशनिंग के बाद जो बेल बजती है। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, जब फूड आता है वो अनकंडीशनड होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होता है, जब बिहेवियर एलिसिटेड, मतलब रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं कि जो सिंपल रिस्पॉन्स, जो एक स्टिमुलस आया और हमें लार टपक गई, खाना आया, लार टपक गई। स्टिमुलस हम कह सकते हैं जो हम नॉर्मल खाना देते हैं कुत्ते को कि भाई भूख लगी है खा लो, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ये क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और अब
डिटर्मिनेंट्स है कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग के, जैसे कि स्टिमुलस कंडीशन, इसका मीन्स कंडीशनिंग, इसका मीन्स क्या है कि खाना और घंटी सेम टाइम पर बजते हैं। खाना और घंटी सेम टाइम, खाना भी सेम टाइम पे आएगा जिस टाइम पे घंटी आई बजती है, उसी टाइम पे खाना दे दिया। दूसरा है डिलेड, मतलब घंटी बजी, ठीक है, बजती रही फिर खाना आया, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल या फिर कंडीशनल अनकंडीशनल स्टिमुलस। फिर ट्रेस कंडीशन क्या होता है, घंटी बजी फिर खाना आया, ठीक है, मतलब थोड़ा ब्रेक हुआ, कुर्सी वुर्सी डाल के बैठे रहे, फिर उसके बाद खाना आता है, जैसे मेहमानों के यहाँ पे होता है ना, थोड़ी देर में खाना आता है, वेट करते हैं कब खाना आएगा। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है, जैसे पहले खाना आया, ठीक है, फिर घंटी बजे, तो फिर ये लीस्ट इफेक्टिव है बैकवर्ड कंडीशनिंग। इसका मतलब ये है कि कुत्ते को खाने से मतलब है, बाद में घंटी बजती रही तो हमें इससे क्या मतलब, ठीक है। ऐसे ही जो टाइप ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस, दो तरह के होते हैं, एपेटाइटिव एंड अवर्सिव। एपेटाइटिव अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, जब हम बिहेवियर को किसी को डालना चाहते हैं आदत, तो एपेटाइट अनकंडीशन स्टिमुलस को यूज़ करेंगे। और अगर हमें कोई आदत छुड़वानी है जो कि गंदी है, तो हम अवर्सिव बिहेवियर को, इसको अनकंडीशन स्टिमुलस को यूज़ करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो अपेटिटिव होता है ये सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर पर वर्क करता है, इसमें खाना पीना ये सब हम आदत डलवाना चाहते हैं। जैसे कि हमें डेली बच्चों को पढ़ाना है, तो एक ही टाइम पर हम उसी टाइम पर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसको एपेटाइटिव बिहेवियर डलवा रहे हैं हम, ठीक है। तो अवर्सिव में क्या होता है, जैसे कि हमें बच्चा बार बार किसी तार को छेड़ता है, हमें डर है कहीं इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, तो हम उसको वहाँ से अवॉइड करना चाहेंगे, नहीं बेटा करंट लग जाएगा, ऐसे नॉइस होगी, चिल्ला मत, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, पेन, हार्मफुल, एलिसिट अवॉइडेंस, एस्केप रिस्पॉन्स एट्सेट्रा, ये सब जो है अवर्सिव में आ जाए। अवर्सिव अवॉइड, एपेटाइटिव जो हमें आदत डलवानी है, बिहेवियर डलवाना है बच्चों में। थैंक यू। अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मानती हूँ मेरी राइटिंग बहुत गंदी है नोट्स में, बट मैं एक्सप्लेन तो अच्छे से कर ही रही हूँ, और इतनी भी गंदी नहीं है कि समझ ना आए, तो देख लेना। वेरी हेल्पफुल है ये, अपने H10 में पक्का आएगी।